आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह पर केस दर्ज। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अरिदमन सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। धर्मवीर नाम के शख्स ने थाना पिनाहट में दर्ज कराया है केस। जमीन के कागजों में छेड़छाड़ कर फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। तो देखिए, यूपी में एक दिन पहले शीतकालीन सत्र खत्म होने पर अब सियासत भी गर्मा गई है। आज समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और एक बार फिर से सरकार को घेरेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी। कल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि भाजपा खामियों और भ्रष्टाचार पर बात नहीं चाहती है। अखिलेश ने पूछा कि आखिर भाजपा किस बात का सामना करने से बच रही है। तो आज दोपहर 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लगातार देखिए, वार पलटवार का दौर जारी है। शीतकालीन सत्र की समय अवधि को लेकर 3 दिन का जो शीतकालीन सत्र था और समय को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार पर हमला करा जा रहा है। और ये देखिए, ये अखिलेश यादव का ट्वीट भी आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अपनी खामियों को, भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है सरकार और इसलिए सत्र को जल्द ही खत्म किया जा रहा है। पहले तो 3 दिन का सदन बुलाया और फिर 2 दिन में ही इसे समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि भाजपा ये नहीं चाहती है कि उसकी जो खामियां हैं और जो उसकी भ्रष्टाचार है उस पर बात हो। तो ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से अखिलेश यादव ने ये ट्वीट करके भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सत्र चल रहा है और इसे लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। और आज से संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा और 23 दिनों का संसद का शीतकालीन सत्र होगा। लोकसभा में आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और मैनपुरी से सांसद रहते हुए मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। तो आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और सरकार को घेरने की तैयारी बना चुका है विपक्ष। इसे लेकर बैठक भी बुलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से। विपक्षी दलों की सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर मंथन हुआ है। 23 दिनों तक संसद का ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है और 23 दिनों तक विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी इस संसद सत्र में, ये भी देखने वाली बात है। इसके लिए तमाम तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस की तरफ से बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम जो विपक्षी दल थे उन्हें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था। आगे की रणनीति बनाई गई और जैसा कि माना जा रहा है कि आज पहले दिन लोकसभा में जो दिवंगत सदस्य हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनमें नेताजी मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं। मैनपुरी से सांसद रहते हुए मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत 23 दिन का रहने वाला है। तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर सरकार अपनी बात रखेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति भी विपक्ष की तरफ से बनाई गई है। और कैसे आगे 23 दिनों में सरकार को घेरना है, किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, किन्हें लेकर सरकार से सवाल करने हैं, इन्हें लेकर विपक्ष की तरफ से आज बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें तमाम जो विपक्षी नेता थे वो भी शामिल हुए। रणनीति बनाई गई है आगे आने वाले समय में कैसे सदन में सरकार पर सवाल दागने हैं, कैसे सरकार को घेरना है, इसे लेकर रणनीति बनाई गई है। और माना यह जा रहा है कि आज पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी भी मीडिया से बात कर सकते हैं। और चलिए अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा लाइव। अविनाश, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कैसे आज का दिन अहम रहने वाला है और विपक्ष की तरफ से क्या रणनीति बनाई गई है सरकार को घेरने के लिए? देखिए आयुषी, अगर बात करें तो विपक्षी नेताओं की बैठक इस वक्त संसद भवन में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता अगर बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जिसमें सरकार को घेरने को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 बजे के करीब संसद भवन परिसर में पहुंचेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे किस तरीके से शीतकालीन सत्र पूरा सरकार चलाने जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से जो सांसद दिवंगत हुए हैं उनको आज लोकसभा के अंदर श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसमें अगर बात करें तो नेताजी मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद थे, उनका निधन अक्टूबर के महीने में हुआ था, तो उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके सम्मान में अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से मांग की है कि संसद की कार्यवाही को आधे दिन तक स्थगित किया जाए। ये सम्मान होगा हमें और श्रद्धांजलि होगी मुलायम सिंह यादव के लिए। हालांकि इस पर अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर विचार कर रहे हैं और संसद की कार्यवाही आज आधे दिन के लिए स्थगित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नेताजी का जो कद रहा है और नेताजी के जो विचार रहे हैं उसका हर कोई सम्मान करता रहा है। वहीं अगर बात करें तो कुल 17 बैठकें होनी है संसद के इस शीतकालीन सत्र में, जिसमें 35 विधेयक सरकार लाने
लाने की तैयारी कर रही है, जिनमें 7 विधेयक काफ़ी अहम है। और इसके बीच अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी रणनीति तैयार कर रही है कि सरकार को महंगाई, EWS आरक्षण और जिस तरीके से सीमा पर चीन को लेकर के तनाव है, उसको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी है। सरकार से इस पर चर्चा करने की मांग करेगी, संवाद करने की मांग करेगी। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी भी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन पर हंगामा न करे। जो भी मुद्दे उनको चर्चा के लिए लाने हैं, उन मुद्दों को लाया जाए, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो आज चूंकि पहला दिन है शीतकालीन सत्र का, तो सबसे पहले अगर बात करें तो लोकसभा में खासतौर से श्रद्धांजलि दी जाएगी नेताजी मुलायम सिंह यादव को। वहीं अगर बात करें तो राज्यसभा में सभापति के तौर पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपना कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब उस वक्त जो संसद चल रही थी उसमें अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन M वेंकैया नायडू थे। उसके बाद अगर बात करें तो पहली मर्तबा होगा जब राज्यसभा की कार्यवाही के लिए उपसभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे और अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये पूरी कार्यवाही आज होगी और जिस तरीके से वाला है अपने आप में अविनाश, और इसके लिए विपक्ष भी रणनीति बना रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि बैठक फिलहाल चल रही है विपक्षी नेताओं की। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।